हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ हांडी कॉर्न छोले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये थोड़ा डिफरेंट तरीके का छोला है लेकिन बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। इसमें स्मोकी फ्लेवर आता है, यानी कि सोंधी खुशबू आती है, जिससे इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हांडी कॉर्न छोले की रेसिपी। तो रेसिपी को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले कॉर्न ले लिया है। तो ये 600 ग्राम कॉर्न है। मार्केट में जो पैकेट में बंद करके कॉर्न मिलता है वही है। ये 3 पैकेट है, 200 ग्राम का एक पैकेट होता है। इसे मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब धोने के बाद इसे साइड कर देंगे और मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो जार ले लिया है और इसमें 2 मुट्ठी कॉर्न डाल दूंगी। इसे जो ग्रेवी में थोड़ी सी थिकनेस आ जाएगी और इससे टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। नॉर्मल चम्मच की बात करें तो ये 4 चम्मच कॉर्न होगा। अब यहाँ पे 10 लहसुन की कलियाँ ले रही हूँ। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, छोटे टुकड़े में कट कर लिया है। 3 हरी मिर्च ले लिया है। 1 बड़े साइज का टमाटर ले रही हूँ और हरे धनिए का स्टेम्स ले रही हूँ। स्टेम्स ज़रूर डालिएगा फ्रेंड्स, इससे फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। पत्ते से ज़्यादा फ्लेवर स्टेम्स में होता है। अब ढक्कन लगा करके इसका एक फाइन पेस्ट बना करके हमें तैयार कर लेना है। तो हमने पेस्ट बना लिया है। अब एक बार चेक कर लेती हूँ कि अदरक का कोई छोटा टुकड़ा तो नहीं रह गया मसालों के अंदर। कभी कभी रह जाता है, तो नहीं, अदरक का टुकड़ा नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है हमारा मसाला। तो हम इसे साइड कर देंगे। अब बनाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो गैस ऑन करके मैंने हांडी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है, हांडी मटका जो भी आप कहते हो। अब पहले अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। जब गर्म हो जाए तो फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और 1 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देना है। ऑयल को भी अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तो कुछ गरम खड़े मसाले डाल रही हूँ। 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, दालचीनी, 4 लौंग और आधा छोटा चम्मच जीरा डाल दिया है। 1 तेज पत्ता भी डाल देंगे। कुछ सेकंड इसे तड़कने देंगे। उसके बाद यहाँ पे आधा छोटा चम्मच हींग डाल देंगे। और यहाँ पे जो भी आपको गरम मसाला पसंद नहीं उसको स्किप कर सकते हैं, जो पसंद है उसको डाल सकते हैं। 1 बड़े साइज का प्याज लंबे कट करके डाल दिया है। और प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक कि प्याज में सुनहरा कलर ना आ जाए। फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पे प्याज भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और प्याज में हल्का सुनहरा कलर आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने मसाले बना करके तैयार रखे थे शुरुआत में, उसको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे मैंने मसाले को डाल दिया है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और जार को भी थोड़ा सा धो करके डाल दिया है, काफ़ी मसाले चिपके हुए थे। अब यहाँ पे 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच सब्जी मसाला। आप इसकी जगह किचन किंग मसाला डाल सकते हैं, मीट मसाला डाल सकते हैं। 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। और यहाँ पे नमक डालते हुए स्किप हो गया है, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगी। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिएगा। उसके बाद सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसे ढक्कन लगा करके हमें 5 से 7 मिनट तक पकाना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, एकदम इत्मीनान से। तो यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा दिया है और 7 मिनट तक छोड़ देंगे। बीच में 1-2 बार चलाएंगे भी और फ्लेम को लो रखेंगे। तो 7 मिनट हो गए हैं, मैं ढक्कन हटा रही हूँ। बीच में मैंने 1 से 2 बार चलाया है। मसाले जो हैं बहुत अच्छी तरह से भुन गए हैं, कलर बहुत अच्छा आ रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने कॉर्न रखा हुआ है अलग से, उसको थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। पूरे कॉर्न को डाल देना है। यहाँ पे मैंने 600 ग्राम कॉर्न लिया था, सिर्फ 2 मुट्ठी ग्रेवी के लिए इस्तेमाल किया है। बाकी सारे कॉर्न को डाल दूंगी और अब मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हांडी में बनाने से बहुत अच्छी सी फ्लेवर आती है, स्मोकी फ्लेवर आता है, यानी कि सोंधी खुशबू आती है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लिया है। तो अब यहाँ पे मैं 1.5 कप गुनगुना पानी डाल रही हूँ। ठंडा पानी मत डालिएगा, हल्का गुनगुना पानी डाल दीजिएगा, इससे कुकिंग प्रोसेस बना रहता है। उसके बाद मैंने आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल दिया है, हरा धनिया डाल दिया है और फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मिक्स करने के बाद ढक्कन को उल्टा करके मैंने रख दिया है हांडी के ऊपर। अब यहाँ पे सील कर देंगे। तो मेरे पास बचा हुआ पुराना आटा था, उसी से मैं सील कर रही हूँ।
अच्छी तरह से सील कर देना है ताकि अंदर का जो भी फ्लेवर हो वो बाहर ना निकले, यानी कि जो गैस होता है, भाप होता है, वो बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छी तरह से सील कर लेंगे आटे से। आप फॉइल पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास बचा हुआ आटा था तो इसीलिए मैंने आटे का ही इस्तेमाल कर लिया है। अब सील करने के बाद 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पे इसे हमें छोड़ देना है और फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। 20 से 25 मिनट भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने 25 मिनट तक छोड़ दिया था। अब गैस बंद कर देंगे और कपड़े से पकड़कर किसी अलग जगह रख देंगे और पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद मैं यहाँ पे आटे का सील जो हमने लगाया था उसको हटा रही हूँ। तो ऊपर से तो आटा ठंडा हो गया है लेकिन अंदर काफ़ी गर्म है, तो थोड़ी सी परेशानी हो रही है। मुझे थोड़ी सी एक्साइटमेंट थी कि कैसे हांडी में, मटके में कैसा कॉर्न छोला बन के तैयार होता है, उसकी खुशबू देखनी थी, उसका कलर देखना था। इसीलिए मैंने इसे 25 मिनट के बाद थोड़ी देर ठंडा होने के बाद ही खोल दिया था। आप थोड़ी देर और रुक जाइएगा। तो मैंने ढक्कन हटा लिया है। आप देख लीजिए ये रंगत, ये रंग, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और ये हेल्दी के साथ साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। स्मोकी फ्लेवर है, सौंधी सौंधी खुशबू है। लेकिन अगर आपको किसी कारणवश स्मोकी फ्लेवर पसंद नहीं तो आप इस छोले को कुकर में भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, एक बार मैं चला के दिखा रही हूँ। तो चलिए अब फटाफट से प्लेटिंग कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे हांडी के ढक्कन में ही प्लेटिंग कर लिया है। अब मटका कॉर्न छोले की रेसिपी है तो ढक्कन में ही मैंने सर्व कर लिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।